लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कौन सा वाला पार्ट चालू किया था? द क्लासिफिकेशन ऑफ द थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, राइट? तो कौन से टाइप के प्रोसेसेस होते हैं? पहली होती है वो कहलाती है आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें कांस्टेंट कौन होता है? टेम्परेचर। दूसरी प्रोसेस होती है कौन सी कहलाती है? आइसोबैरिक प्रोसेस, जिसमें कांस्टेंट कौन होता है? प्रेशर। तीसरी प्रोसेस कौन सी वाली है? आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें कांस्टेंट कौन होता है? वॉल्यूम, राइट? और चौथी वाली प्रोसेस कौन सी वाली होती है? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। और बाकी के तीन कौन से फिर? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, साइक्लिक और फ्री एक्सपेंशन, जिसमें से हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिगार्डिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? लिखते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है, कोई भी प्रोसेस का। फिर पहली स्टेप में क्या निकालते हैं? वर्क डन। दूसरे में फिर क्या निकालते हैं हम? चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, राइट? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और तीसरी वाली स्टेप कौन सी होती है? क्यू। क्यू मतलब कौन सा है? हीट, बाय यूजिंग द फर्स्ट लॉ, राइट? अब ये फिर उसके हम लोगों ने क्या देखे थे? क्वेश्चंस आए थे ना? ओके, ये वाले क्वेश्चंस थे। उसके बाद में जो सेकंड वाली प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? बताओ। सेकंड वाले प्रोसेस का नाम क्या है? आइसोबैरिक प्रोसेस, राइट? तो ये जो आइसोबैरिक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया? ऐसा प्रोसेस जहाँ पे प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? दो डायग्राम निकालेंगे। पहली वाली डायग्राम कौन सी वाली रहेगी? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम, राइट? तो सिंपली क्या लिख देते हैं? इनिशियल स्टेट। दूसरा वाला, जब इसमें आइसोबैरिक प्रोसेस है वो अप्लाई हो जाएगा, तब इसका स्टेट चेंज होके बन जाएगा फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, राइट? प्रोसेस कौन सी वाली है? आइसोबैरिक प्रोसेस। अगर आइसोबैरिक प्रोसेस होता है तो उसमें कांस्टेंट्स कौन कौन होते हैं? कौन कांस्टेंट होता है? प्रेशर या वॉल्यूम? प्रेशर इज अ कांस्टेंट, सो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट कौन हो गया? प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स का कौन सा वाला लॉ अप्लाई हो गया? कौन सा वाला लॉ? तीन लॉ है ना, चार्ल्स लॉ, गाय-लुसाक्स लॉ एंड द बॉयल्स लॉ। उसमें से पहले में कौन कांस्टेंट होता है? प्रेशर। तो कौन सा वाला लॉ अप्लाई होगा? सो वी कैन से बाय द चार्ल्स चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, राइट? सो एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो ये वाला हो गया है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद में हम लोग क्या निकालने वाले हैं? सबसे पहली चीज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहला, वर्क डन। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालने का है? वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला बताओ। W is equal to P into the delta V, where delta V is the final V2 minus V1 या फिर VF minus VI, राइट? P एंड V ये कहाँ पे और दिखाई देते हैं हम लोगों को गैस के बारे में? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन कौन सा होता है? PV इज इक्वल टू nRT, राइट? सो यहाँ पे PV इज इक्वल, सॉरी, हाँ, PV इज इक्वल टू कौन रहेगा? nRT। लेकिन एक चीज याद रखनी की है, प्रेशर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज चेंजिंग। तो इसमें भी कोई ना कोई पार्ट जो है वो चेंज होगा। तो इसमें R कांस्टेंट है एंड ये नंबर ऑफ मोल्स है, तो कौन चेंज होगा? टेम्परेचर। इसलिए हम लोग इसको कैसे लिखेंगे बताओ? we will write down it as a nr delta t। तो ये वाला हमारा पहला वाला हो गया है, दिस इज द वर्क डन। सेकंड में क्या निकालते हैं बताओ जल्दी से? चेंज इन द इंटरनल एनर्जी एट डेल्टा यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके पहले हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ के रखे वाला है। तो वहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज है दो। कौन सी? specific heat capacity at the constant pressure and specific heat capacity at the constant volume। तो हम लोगों ने जब जैसे ही हीट दिया दोनों भी सिस्टम में, एट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है? जितनी हीट है वो हीट क्या करती है?
इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है। इसलिए हम लोगों ने दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकाले थे। एक कहाँ पे रहेगा, सीवी में। यहाँ पे क्या दिया था, डी क्यू दिया था, याद है? तो किस में चेंज हुआ था, डी ई, और ये किसके बराबर था, सीवी इंटू द डेल्टा टी, राइट। और दूसरा वाला कौन सा रहेगा, सीपी। इसको भी क्या दिया था हम लोगों ने, डी क्यू। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, डीई प्लस कितना हुआ था, डी डब्ल्यू, दिस इज द सीपी इंटू द डेल्टा टी। तो हम लोगों को निकालने का क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पहला वाला लिखना ज्यादा बेटर रहेगा या फिर दूसरा वाला, पहला वाला। तो यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, जो हमारा कौन रहेगा, डीई इज इक्वल टू कितना होता है, सीवी इंटू द डेल्टा टी। लेकिन ये किसके लिए होगा, फॉर द, ये मोलर है ना, मतलब किसके लिए होता है, फॉर द वन मोल। ओके, देयरफॉर फॉर द एन नंबर ऑफ द मोल्स, ये यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अब डीई को कैसे हम लोग लिखेंगे, डेल्टा यू, बराबर है। इसलिए डीई के जगह पे ये भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ये भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। इसलिए फॉर एन मोल्स कितना हो जाएगा, एन सीवी इंटू द डेल्टा टी। ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। उसके बाद में फिर जो नेक्स्ट वाला लास्ट वाला पार्ट बचे वाला है, और वो कौन सा वाला है, क्यू निकालना है ना। तो क्यू अगर हम लोगों को निकालने का है थर्ड, तो क्यू के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, फर्स्ट लॉ, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू की वैल्यू बताओ, एन सीवी डेल्टा टी, एन सीवी डेल्टा टी। डब्ल्यू की वैल्यू बताओ, एन आर डेल्टा टी, राइट। ओके, तो ये कितना रहेगा, एन आर डेल्टा टी, गॉट इट। अब यहां से कॉमन कौन कौन निकलेगा बताओ, एन एंड द डेल्टा टी, और ये वाला कौन हो जाएगा, सी वी प्लस आर। ये हम लोगों ने मेयर्स इक्वेशन पढ़ के रखा है, याद है। मेयर्स इक्वेशन क्या क्या बोलता है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, देयरफॉर सीवी प्लस आर कौन हो जाएगा, सीपी। ओके, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एन डेल्टा टी एंड दिस इज द सीपी। वी कैन राइट इट डाउन इट एज अ एन सीपी डेल्टा टी। तो ये हो गए हमारे तीनों भी चीजें। तो कौन सा निकाला है हम लोगों ने, वर्क डन कितना है, एन आर डेल्टा टी। ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एन सीवी डेल्टा टी, और हीट कितना होता है, एन सीपी डेल्टा टी। हो गया। नेक्स्ट वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, मतलब कौन सा प्रोसेस आता है नेक्स्ट वाला, नाम बताओ एक बार, आइसोबैरिक के बाद में थर्ड वन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द आइसोकोरिक प्रोसेस, राइट। तो ये जो आइसोकोरिक प्रोसेस देखने का है, उसके लिए भी हम लोग सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, हमारे दो सिस्टम्स। एक कंडीशन रहेगी, वो कौन सी रहेगी, अरे इतना तो पढ़ चुके, बताओ। पहला वाला इनिशियल स्टेट। ओके, आइसोकोरिक प्रोसेस लगने के बाद में वो स्टेट चेंज हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, राइट। तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन होता है बताओ, वॉल्यूम। तो क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका अगर थर्मोडायनामिक्स लिखने का है, तो थर्मोडायनामिक्स के लिए कौन कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट कौन है, वॉल्यूम। तो लॉ वाला कौन सा वाला लगेगा, गाय-लुसाक्स लॉ, राइट। सो यहाँ पे जो लॉ लगता है वो वाला हो गया है गाय-लुसाक्स लॉ। अब ये जो गाय-लुसाक्स लॉ होता है, वो लॉ क्या बोलता है, एट द कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ओके, तो सबसे पहले स्टेप बताओ, यहाँ पे हम लोग क्या निकालने वाले हैं, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला P इंटू द डेल्टा V, राइट। लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट, देयरफॉर चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0। अगर तुम्हारी हाइट कांस्टेंट है तो चेंज इन हाइट कितना हो जाएगा, 0।
तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया है 0। देयरफॉर ये जो वर्क डन होगा यहाँ पे कितना रहेगा P इंटू 0, देयरफॉर वर्क डन विल बी इज इक्वल टू 0। ये हो गया। हाँ, उसके बाद में सेकंड में हम लोगों ने क्या निकाल के रखने वाला था, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। इसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे जो इसके पहले निकाला था। कौन सा वाला है, DE इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। तो इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। हो गया। हाँ, और लास्ट में कौन बचे वाला है, Q। और Q कैसे निकालते हैं, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W। ओके, डेल्टा यू कितना है, एन सी वी डेल्टा टी प्लस 0, देयरफॉर Q इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। सिंपल सिंपल है। तो अभी दिमाग में फिक्स बैठ गया होंगे कि उसके स्टेप्स कौन से होते हैं। ओके, तो हम लोग अभी जाके एक जो है वो टेबल बनाएंगे, और टेबल कौन सी चीजों का रहेगा, तो सबसे पहले उसमें हम लोग ऐड करेंगे वो रहेगा हमारा कौन सा प्रोसेसेस होते हैं, राइट। तो प्रोसेसेस कौन से है, प्रोसेसेस में बाद में फिर कांस्टेंट कौन कौन होता है, राइट। कांस्टेंट के बाद में फिर कौन सी चीज निकाली थी हम लोगों ने, वर्क डन। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आएगा वर्क डन का, राइट, वर्क डन। उसके बाद में चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, राइट, और इसके बाद में कौन आता है, क्यू, राइट। तो ऐसा टेबल हम लोग बनाने वाले हैं। और टेबल की जरूरत क्यों पड़ती है, जब भी न्यूमेरिकल आएगा मैं आप लोगों को बोलूंगा टेबल में का कोई भी एक प्रोसेस देख लेना और उसके फॉर्मूले बाद में यूज कर लेना, राइट। तो सबसे वाला प्रोसेस, पहला प्रोसेस कौन सा वाला है बताओ, आइसो थर्मल प्रोसेस, राइट। आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट कौन होता है, टेम्परेचर इज द कांस्टेंट, देयरफॉर चेंज इन टेम्परेचर विल बी इज इक्वल टू 0, राइट। इसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, 2.303 कितना है, एन आर टी, आगे लॉग ऑफ, हाँ जल्दी जल्दी बताओ, लॉग ऑफ कितना है, वी एफ अपॉन द वी आई, राइट। ये हो गया है वर्क डन। वर्क डन के बाद में कौन आया है, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, राइट। तो वर्क डन के बाद में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, फटाफट देख के बताओ, चेंज इन इंटरनल कितना है, 0, क्योंकि टेम्परेचर कैसा होता है, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज इन टेम्परेचर अगर 0 है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है, सेम 2.303 एन आर टी, दिस इज द लॉग ऑफ वी एफ अपॉन द वी आई। अगर इसको वी एफ अपॉन वी आई के जगह पे प्रेशर ऐड करना है तो पी आई अपॉन द पी एफ, हो गया। तो ये वाला हो गया है हमारा आइसो थर्मल प्रोसेस। सेकंड वाला कौन सा प्रोसेस है, आइसो बैरिक प्रोसेस। आइसो बैरिक प्रोसेस में कांस्टेंट कौन है, P इज अ कांस्टेंट, देयरफॉर डेल्टा P इज इक्वल टू 0। वर्क डन कितना है, वर्क डन इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। डेल्टा यू कितना है, डेल्टा यू, दिस इज द एन सी वी डेल्टा टी। और क्यू कितना हो गया है, दिस इज द एन सी पी डेल्टा टी, राइट। उसके बाद में लास्ट वाला कौन सा बचा वाला है हमारा, तीसरा, लास्ट नहीं तीसरा वाला, दिस इज द आइसो कोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब V जो वॉल्यूम होता है वो कैसा है, कांस्टेंट, देयरफॉर डेल्टा V इज इक्वल टू 0। अगर डेल्टा V ही 0 है तो वर्क डन भी कैसा हो जाएगा, 0। डेल्टा U कितना है, डेल्टा U इज इक्वल टू एन सी वी एट डेल्टा टी। और फिर हमारा जो Q है वो भी सेम हो जाएगा, इट इज एन सी वी डेल्टा टी। अब समझ में आ गया कंपैरेटिवली। तो जो भी प्रोसेसेस होती है उसके बारे में कौन सी चीजें याद रखने की होती है हम लोगों को, वर्क डन का फॉर्मूला,
देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड द हीट। स्पेसिफिक हीट मतलब ये क्या हो गया, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेकिन कहाँ पे, एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब कौन हो गया है, सीपी या सीवी, सीवी। तो गिवन कौन हो गया है, सीवी इज इक्वल टू कितना होता है, 12.47 क्या है, जूल्स पर मोल केल्विन। ठीक है, बाद में कौन गिवन है, 2 मोल्स ऑफ द हीलियम गैस। तो कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल n इज इक्वल टू 2 आर हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब अभी प्रेशर कैसा है इसमें, कांस्टेंट, वॉल्यूम नहीं है। ये किसके लिए दिया वाला है, सीवी के लिए है, राइट। सो दैट द राइज इन टेम्परेचर इज 10 केल्विन। मतलब कितना हो गया बताओ, क्या लिखने का है, डेल्टा टी, टी नहीं है, राइज मतलब क्या हो गया, चेंज ना। तो ये कौन होता है, दिस इज द डेल्टा टी इज इक्वल टू 10 केल्विन। फाइंड द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी दैट इज द डेल्टा यू। कौन सा वाला प्रोसेस है बताओ, प्रेशर अगर कांस्टेंट है, कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोबैरिक प्रोसेस। और आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या निकालने का है, डेल्टा यू। देखो आइसोबैरिक है, उसके लिए क्या निकालने का है, डेल्टा यू। इसलिए ये हम लोगों ने निकाल के रखे वाला है। तो फॉर्मूला कौन सा रहेगा बताओ, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। कितनी होती है, 2। दिस इज द 12.47 इंटू द 10, तो कितना हो जाएगा, 249.4। ये क्या है, डेल्टा यू मतलब कौन होता है, जूल्स। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन, ये सबसे सिंपल वाला था। राइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 416। राइट, एक बार गिवन बता दो, क्या गिवन है, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब कौन होता है, सीवी इज इक्वल टू 20.8 जूल्स पर मोल केल्विन। और कितने मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स है, n इज इक्वल टू 2 एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब क्या लिख लेंगे, v इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो दैट राइज इन टेम्परेचर दैट इज द डेल्टा t इज इक्वल टू 10 केल्विन। और हम लोगों को क्या निकालने का है, q। कैसे पता चलेगा, कांस्टेंट कौन है, v। तो कौन सा वाला प्रोसेस हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए q की वैल्यू कितनी होती है, q इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। वैल्यूज डाल दो, कितना कितना है, 2 इंटू 20.8 इंटू 10, आंसर बता दो, 416 जूल्स। राइट, ये हो गया है हमारा क्वेश्चन। राइट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कौन सा वाला है, हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम कौन सा हो गया बताओ, CV। CV is equal to how much, 12.47। This is joules per mole and the Kelvin। क्या गिवन है, 2 moles of the argon, मतलब n is equal to 2 are heated at the constant pressure। मतलब प्रेशर कैसा हो गया है, कांस्टेंट, राइट। और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 20 केल्विन। फाइंड द वर्क डन, मतलब W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड हीट सप्लाइड, Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हो गया। तो सबसे पहले आप लोगों ने कौन सा निकाला होगा, W निकाला होगा। W का फॉर्मूला कौन सा वाला है, आइसोबैरिक ना। आइसोबैरिक के लिए फॉर्मूला एन आर डेल्टा टी। वैल्यूज पुट करो, 2 इंटू 8.314 इंटू कितना रहेगा, 20। कितना आंसर आ गया, 332.6 जूल्स। ये पहला हो चुका है। सेकंड में क्या बोला, निकालने के लिए बोला है Q इज इक्वल टू Q ना। तो हम लोगों को निकालने का है Q का फॉर्मूला क्या रहेगा, एन सी पी डेल्टा टी। राइट, तो हम लोगों को सीपी गिवन है क्या, नहीं, राइट। कौन गिवन है, सी वी गिवन है, राइट। तो इसके लिए कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मेयर्स फॉर्मूला। और मेयर्स फॉर्मूला कौन सा होता है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। देयरफॉर सीपी इज इक्वल टू, बता,
एन की वैल्यू कितनी है फिर से 2 इंटू सीपी कितना आने वाला है 8.314 प्लस कितना रहेगा 12.47 कितना होता है बताओ कितना है 4 8 7 12 प्लस 8 कितना होता है 20.784 ओके सो दिस इज 20.784 इंटू डेल्टा टी कितना हो गया है 20 बस सॉल्व कर दो इसको कितना हो जाएगा 831 पॉइंट समथिंग पक्का उतना ही है क्या अलग अलग है लिहून टाकलं तू है ना हाँ लिया सो क्या करेंगे यहाँ पे ये कितना होता है 20 इंटू 2 दैट इज 40 इंटू 20.7 मल्टीप्लाई कर दो सिंपली तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 207 मल्टीप्लाइड बाय द 4 कितना होता है 831.4 so it is 831 approximately that is the joules okay right on next question a system is taken to but volume मतलब ये कौन सी डायग्राम बन रही है हमारी पीवी डायग्राम राइट फिर गया वाला है बी से लेकर सी तक फिर गया वाला है सी से लेकर डी तक और बाद में होता है डी से लेकर ए तक राइट 6 2 2 एंड 6 इस डायरेक्शन में दिया वाला है वॉल्यूम इन द लीटर और इस डायरेक्शन में है दैट इज प्रेशर और वो भी दिया वाला है इन द 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ उसको ओके तो वो जो प्रेशर दिया वाला है प्रेशर किस में रहेगा दिस इज गिवन इन द 10 रेज टू द पावर 5 हो गया है पास्कल ओके इसका मतलब क्या हो गया ए से लेकर बी तक गया तो प्रेशर कितना है बताओ ए से लेकर बी तक गया वाला है प्रेशर कितना हो गया 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल बराबर है फिर ए से लेकर बी तक के लिए यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 2 लीटर और बाद में वॉल्यूम कितना है 6 लीटर राइट तो हर केस के लिए हम लोगों को निकालने का है तो सबसे वाली पहली वाली केस कौन सी आएगी बताओ ए टू कहाँ तक जाएगा बी ए से लेकर बी तक अगर जाने का है तो इसके लिए हम लोगों को क्या निकालने का है वर्क डन ना वर्क डन का फॉर्मूला P इंटू द डेल्टा V P इंटू वी एफ माइनस द वी आई मतलब कौन सा हो गया P वी बी माइनस द वी ए आराम से निकल के आ जाएगा तो इसका पहला वाला प्रेशर बताओ यहाँ पे कौन आ गया P आगे प्रेशर की हाँ पहले तो लीटर का किस में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग मीटर क्यूब में सो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10 रेज टू द पावर -3 मीटर क्यूब ओके तो यहाँ पे प्रेशर कितना है 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 यहाँ पे 6 माइनस 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मतलब कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 कितना हो जाएगा 24 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 आ गया so we can write it down as a 2.4 into 10 raised to the power 3 joules तो ये हो गया है पहला वर्क डन कहाँ से कहाँ तक ए से लेकर बी तक दूसरा वाला किसके लिए निकालने का है बताओ सो सेकंड वाला बी से लेकर सी तक कौन सी चीज कांस्टेंट है वॉल्यूम कांस्टेंट है अगर वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना रहेगा 0 देयरफॉर वर्क डन भी कितना रहेगा 0 राइट और ऐसे ही फिर किसके लिए निकालने का है सी सी के लिए क्या होता है वो निकालेंगे तो सी सी मतलब कहाँ से कहाँ तक जा रहा है सी से लेकर डी तक आ जाएगा
So work done is equal to P into the delta V. तो P कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? VC माइनस द VP. यहाँ पे चेंज इन प्रेशर, फाइनल वाला प्रेशर कौन सा वाला है? VD माइनस VC. दिस इज इक्वल टू P. इसके हम लोग अभी वैल्यू पुट कर देते हैं. P की वैल्यू कितनी है? 2 into 10 raised to the power 6. This is the 2 minus 6 into 10 raised to the power minus 3. Right? So 2 into 10 raised to the power 5 multiplied by minus 4 into 10 raised to the power minus 3. This is the minus 8 into 10 raised to the power 2 joules. Right? ये हो गया है वर्क डन. और लास्ट वाला कौन सा है बताओ? लास्ट वाला कौन सा बच्चा वाला है? डी. कहाँ से कहाँ तक? डी से लेकर ए तक फिर से कौन चेंज नहीं हुआ है. वॉल्यूम कैसा है? कांस्टेंट. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो चेंज इन वॉल्यूम कैसा रहेगा? 0. देयरफॉर वर्क डन इज आल्सो 0. समझ में आ गया? तो ये वाले हो गए हैं हमारे 3 प्रोसेसेस. कल हम लोग सबसे खतरा प्रोसेस देखेंगे जिसका नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस.